अब देखते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना है। हमने सारे HTML से चीज़ें ऐड कर दी, ठीक है। तो HTML वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसको हमने बस डीस्ट्रक्चर किया कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, उसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मगर ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, सही इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमने इसको अभी क्या करा है, सिर्फ HTML ऐड किया। तो CSS हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो हम लोग CSS ऐड कर लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, इमेज भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, जहाँ तक नहीं रखी है, ठीक है। तो इमेज कहीं से ला लेते हैं, किस साइड से इमेज ला लेते हैं, ऑनलाइन जहाँ तक लास्ट में रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इमेज ले लिया, यहाँ SRC में हम उस इमेज को डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इसको फिलहाल हम लोग वो करना स्टार्ट करते हैं, स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टाइलिंग में चलते हैं। स्टाइलिंग में थोड़ा सा आजू बाजू से विड्थ कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे हमको कि कैसे ये काम कर रहा है। 90% कर देते हैं इसे, और आजू बाजू से पैडिंग दे देते हैं इसे, थोड़ा सा ऊपर नीचे से चारों तरफ से 5 रैम, ओके। तो इसके आजू बाजू से अपने को मिल गया, ठीक है, स्पेस मिल गया। इसकी हाइट अपन ने ऑटो रखें, ठीक है। हम लोग अगर इसकी हाइट और विड्थ ना दें मेन की, ठीक है, फिर अगर करें तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर अब इसे कैसे स्टाइलिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो फर्स्ट सेक्शन से हम लोग इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हेडर सेक्शन से, जहाँ पे हमको चीज़ें इसकी रखनी है, ओके। जैसे अभी मैं इमेज को हटा के देखिए कहाँ पर है ये पहला सेक्शन, MC फर्स्ट, ठीक है, ओके। ठीक, जो पहला सेक्शन हम आपका जो बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो चीज़ें हैं आपके पास, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जो टॉप है उससे अपन उसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ठीक है, उसको दे देते हैं 5 रैम। तो ऊपर से जो मार्जिन है वो ज़्यादा रहने से एक बॉडी से दे देते हैं, पेडिंग टॉप, ताकि वो नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स है, पोजीशन रिलेटिव है, इन द सेंस, एक सेकेंड, हाइट, ओके, ठीक है। हाइट के कारण वो चीज़ें आ नहीं रही थी, 100% दे दी थी हमने। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या चीज़ एक्स्ट्रा लगाया, कुछ एक्स्ट्रा लगाया नहीं, ठीक है। 5 रैम यहाँ पे लगा दिए थे, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज आ गई है, इमेज और इस चीज़ को पहले, इमेज को सबसे पहले छोटा करना है, ठीक है। सबसे बड़ी इमेज आ रही है, तो उसको छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इमेज को कंटेनर चेक कर लेते हैं, कौन सा कंटेनर है। माई इमेज सेक्शन करके कंटेनर है, उसको उसके अंदर इमेज है ना। तो ये करते हैं कि यहाँ चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माई इमेज, और इसकी विड्थ ले लेते हैं, मान लो 30%, ओके। और इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर जो इमेज है उस इमेज को, इमेज जो इसके अंदर इमेज है, देखो एक नया CSS का अपडेट आया है, उस अपडेट के थ्रू क्या कर सकते हो आप, नेस्टेड CSS लिख सकते हो। कि जैसे आपने जो HTML पहले CSS लिखा है उसके अंदर जो चीज़ है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसको कर सकते हो विड्थ 100%, हाइट 100%, हाइट 100%, ओके। और बॉर्डर रेडियस इसको कर सकते हैं 50%, ओके। तो हमारी इमेज थोड़ी छोटी हो गई और वहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, जो इमेज वाला सेक्शन है ये वाला, इसमें आज ये वाला इस साइड चाहिए, ये इस साइड चाहिए, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन, और ये दोनों किसके अंदर है, हेडर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हेडर में डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देंगे। तो यहाँ चलते हैं, तो हेडर में डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके। डिस्प्ले फ्लैग्स लगाने से ये पूरी चीज़ वहाँ पे आ गई, ठीक है। हेडर के अंदर इसलिए आ गई क्योंकि हमने शायद हेडर के अंदर ही सब कुछ ले लिया। हेडर यहाँ से स्टार्ट है और आखिरी तक हेडर चल गया, तो यहाँ नहीं लेना, इसको हेडर को लेना है यहाँ पे, इस HR के पास से, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें आजू बाजू आई है, ठीक है। ये वाले सेक्शन को हमको बीचों बीच में लाने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका सेक्शन का साइज़ कम कर देते हैं, इमेज का सेक्शन का साइज़ कम कर देते हैं 10%, ठीक है। ये 10% में थोड़ी छोटी होगी। अब इसको हमको इस साइड में लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बीचों बीच में उस सेक्शन का नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है माई इन्फो सेक्शन। इसमें हम लोग पहले लिखते हैं माई इन्फो सेक्शन, इसमें डिस्प्ले और फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट, फ्लैग्स स्टार्ट, ओके।
अलाइन आइटम्स सेंटर एंड इसमें ये एक चीज़ और कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें होगी फ्लेक्स अलाइन एंड सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। यहाँ पे हमने शायद पैराग्राफ को पी टैग में लिया H1 H2 H3, ठीक है, माई इन्फो सेक्शन में, ठीक है। हाँ, फ्लेक्स रैप को ऑफ रखना है हमको और इसको कॉलम वाले फॉर्म में हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्लेक्स स्टार्ट करना है, फ्लेक्स स्टार्ट, और इसको सेंटर करना है। कॉलम में बदलने पे वो एक्सेस बदल जाता है, मैं बताऊँगा जब फ्लेक्स में पड़ेंगे, इसलिए वो साइड में आ गया, ठीक है। अब इसमें हमको थोड़ा सा पैडिंग दे देना, और पैडिंग हम दे देते हैं ऑलमोस्ट 5 पिक्सल 5 लाइन, ठीक है। तो इस आइट साइड में आ गया, बट ये उनको साइज़ इसका थोड़ा सही नहीं जम रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये 10% है तो इसको हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 90%, 80% विड्थ, ठीक है। ये 80% हो गया और ये थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको फिर हम लोग थोड़ा और बड़ा करते हैं, विड्थ 20%, ठीक है। तो ये इमेज आ गया और यहाँ पे पोजीशन आ गई। ऐसे ही हमको ये वाले साइड को भी लेना, तो हम लोग इसको थर्ड से लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। इन दोनों को किसी रैपर के अंदर लेना था हमें, हम लोग इसको रख लेते हैं डॉट आइकन कंटेनर, ओके, एंड इसमें हम लेते हैं चीज़ें, फिर हम लोग करते हैं आइकन कंटेनर, और इस पर भी वही डिस्प्ले टेक्स्ट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके। और साइड में इसमें क्या करते हैं, अलाइन अलाइन, ओके ओके सॉरी, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ये इस साइड में और इस साइड में आ गया, ठीक है। तो इसको हमको बीच बीच में लाना है, तो हमको इसको जो अंदर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेक्शन है, सेक्शन लेफ्ट और राइट है, तो इन दोनों को हमको वो करना पड़ेगा, साइड साइड में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इनका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है इसको फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, स्पेस बिटवीन फ्लेक्स स्टार्ट, ओके। तो दोनों इस साइड में जाएंगे और उनके बीच में उनके परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेक्शन है इसको आप दे दो विड्थ 50%, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर की चीज़ों को हमने कुछ नाम दिया, ये लेफ्ट सेक्शन है, राइट सेक्शन है और लेफ्ट आइकन है ना, लेफ्ट आइकन वाले को हमने जो नाम दिया वो करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं, नॉट लेफ्ट आइकन एंड राइट आइकन, इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब देखो ये राइट साइड में आ गया, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम लोग, तो हम लोग इसको देते हैं गेप 5, ओके। इसमें दे देते हैं इनको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा गेप हो जाए उनके बीच में। अब वो लोगों की विड्थ तो 100% है, तो वो लोग तो फुल विड्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आइकन है इसका विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं, इसका विड्थ कर देते हैं हम लोग 20%, ठीक है। और अराउंड की जगह अपन लोग कर देते हैं बिटवीन, ठीक है। तो ये एक लाइन से आ गया, ये वाले एक लाइन से आ गया, इनके बीच में अगर पैडिंग बढ़ानी है अपन को तो गैप अपन बढ़ा देते हैं, गैप कर देते हैं हम लोग 20 पिक्सल चलेगा, एक सेकेंड, शायद गैप वो लोग रो गैप नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अलाइन कंटेंट्स के अंदर इनकी पैडिंग बढ़ा देते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है। पैडिंग देते हैं 2 रैम कर देते हैं ऊपर नीचे से और आजू बाजू से 0 पिक्सल, ठीक है। 2 रैम ज़्यादा से फ्रंट रैम पे ही करते हैं, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है कुछ किसी का डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, फिलहाल ओके, ऐसे कर सकते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट ही सही है, ठीक है। और इनके बीच में गैप चाहिए 5 पिक्सल का डाल सकते हैं, ठीक है, 5 पिक्सल से ज़्यादा 10, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन भी हम बना सकते हैं, अभी ऐसे ही हम लोग को अलग अलग सेक्शन बनाने होंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 50 मिनट तो मेरे ख्याल से और भी चीज़ें हैं, बट मैं इसको भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार अपने को और आधा घंटा इसमें ज़्यादा लग जाएगा बनाने में, क्योंकि हमने पूरी चीज़ स्क्रेच से बनाई है, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा AI की मदद ले रहे थे, बट हम लोग ने इसको भी नॉर्मल स्क्रेच से बनाया, तो ठीक है, मुझे लगा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, बट हमने स्ट्रक्चर कर दिया इसमें। फिर हमको चलो हम लोग 2 भागों में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको इधर और इधर कर देते हैं। फर्स्ट चीज़ कौन सी है, राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन, और कहाँ पे ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग पहले एक रैपर में ले लेते हैं, हम इसको कंटेनर दे देते हैं, जो लास्ट सेक्शन है उसको हम लोग को नाम दे देते हैं रिमेन सेक्शन, ओके। जो हेडर के बाद जो रिमेनिंग सेक्शन बचेगा उसका नाम दे देते हैं और इसके अंदर दे देते हैं, और उसके बाद फिर जो रिमेन सेक्शन है
इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर हम लोग लगा देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, है ना, जस्टिफाई कंटेंट। सिर्फ आपने देखा होगा जस्टिफाई कंटेंट चीज़ें लगाने से ही वो चीज़ें सही है जा रही, तो वो कैसे है उसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में। अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ को हमको बराबर में लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो सेक्शन है, मतलब कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट वाला हो गया सेक्शन है, जो राइट और लेफ्ट के ऊपर वाला पेरेंट कौन हो गया इसका, रिमेन सेक्शन। इसके अंदर जो सेक्शन है इसको हम वेट दे देते हैं 50%, ठीक है। अब देखो दो सेक्शन बराबर में बढ़ गया, ये एजुकेशन वाला है और ये वर्क वाला है, ठीक है। वर्क वाले में अपन ने वर्क, शायद अपन ने ये स्किल्स वाले में अपन ने स्किल का वो नहीं दिया, हेडिंग नहीं दी, इसलिए वहाँ पे स्किल्स नहीं दिखी है। कहाँ गया स्किल वाला सेक्शन, ये है। यहाँ पे हमको एक H1 देना है स्किल्स वाले के अंदर, यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो स्किल्स वाला ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमको जो जो चीज़ें रखनी है फिर हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये पूरा हमारा रिज्यूम बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से पैडिंग दे देंगे तो इसके अंदर की थोड़ी जो चीज़ें वो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेन के अंदर हम आप दे दोगे पैडिंग, मेन सेक्शन है इसको पैडिंग दे दोगे आजू बाजू से, एक सेकेंड, पैडिंग दे दी आपने इसको 2 लाइन, ठीक है। तो अब देखो आजू बाजू से थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे वो चीज़ हटा दो आप, लाइन लाइन जो ये आ रही है डॉट 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 डॉट, इसको हटाना है आपको। तो इसको हटाने के लिए एक सिर्फ आपको एल आई लिखना है, ठीक है। राइट अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखोगे तो यहाँ से ये पूरी चीज़ हट जाएगी। उसके बाद फिर इसको आपको एक लाइन में लाना है तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स अगेन लगाएंगे, उसको बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग अलाइन कर सकते हैं धीरे धीरे, इसको हम जो जैसा चाह रहे थे ऐसे कुछ बनाना तो बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी इतना अपने पास टाइम नहीं है। अब इसको डिप्लॉय अगर हमको करना है अगर इसको, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, इसको डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक है नेटलिफाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग गिटहब से लॉगिन करोगे और यहाँ पे आप लोग 100 GB तक की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है मेरी, तब भी इसका स्टोरेज अभी फुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली डिप्लॉय मैन्युअली में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने कोड रखा है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये है, ठीक है। और ये कोड हमारे मेरा डेस्कटॉप पे रखा है, मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ। यहाँ पे माई रिज्यूम करके जो फोल्डर है इसको उठा के मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद फिर वो चीज़ को डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। डिप्लॉय हो गया। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे एक ऑनलाइन लिंक जनरेट होगी, ठीक है। आप लोग अपने साइट पर भी इसको ओपन करके देख सकते हो कि साइट कैसे दिख रही है, ठीक है। जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम हम लोग तो कर देते हैं ठीक है। ये इसको मैं शेयर करता हूँ ग्रुप की लिंक में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसको चेक करने के, ठीक है, हाँ ये लाइव लिंक बन गई हमारे पास। तो जैसे आप अपने प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसे आप ऐसे शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो ये था हमारा टोटल प्रोजेक्ट बनाने का। हम लोग उसको अगर भी जो भी क्लासेस होगी, अगर कोई अगर इंटरेस्टेड है कि हमको भी पूरा चीज़ सीखना है तो हम लोग पूरी क्लास कर सकते हैं, ठीक है, बाद में उसके साथ। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट था हमारा, ठीक है। अब चीज़ें और डिस्कस करते हैं कि जो फाइनल हम लोग करने वाले थे कि आज का जो एजेंडा था, ठीक है। तो हमारे पास फुल टाइम तो भी नहीं मिला पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बाकी जो रिमेनिंग क्लास है तो एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे। सबसे पहले जो क्लासेस स्टार्ट होगी ना आपकी, तो हम लोग ये प्रोजेक्ट को ही कंप्लीट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। टीम मीटअप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे अभी जो पढ़ाने वाली चीज़ है, तो पढ़ाने वाली चीज़ों में 3 पार्ट में हम डिवाइडेड है, फ्रंट एंड, बैक एंड और जो अपने प्लेसमेंट वाली चीज़ है वो। तो वो उसके लिए हम लोग 3 लोग हैं अलग अलग, ठीक है, अपनी अपनी चीज़ों में। मैं फ्रंट एंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। फ्रंट एंड इन द सेंस की HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ठीक है। और फिर बैक एंड के लिए बैक एंड डेवलपर है, ठीक है। रोहित जॉइन है, रोहित जॉइन है या नहीं एक बार चेक कर लो। Yeah, Kuldeep, I'm here. सो रोहित इज हियर। रोहित मेरे साथ मतलब कॉलेज फ्रेंड है और मेरे साथ कंपनी में सीनियर फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। और ही इज वर्किंग फ्रॉम लाइक लास्ट 3 ईयर से वो वर्किंग है। और बैकएंड मतलब बैकएंड सबसे सही तरीके से जो है वो रोहित ही पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बैकएंड रोहित संभालेंगे। और सेकंड जो रोहित है, रोहित बिसेन, वो आपको कैंपस से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलो एक बार रोहित आप बता दो क्या करने वाले हो आप और क्या चीज़ें मैनेज करने वाले हो आप, ठीक है। Yeah, Kuldeep, are you asking for me? हाँ आपको। Yeah. Okay. Yeah. Hey guys, I'm Rohit. I'm Rohit Kevat. I will be a backend developer. Yeah, I will be like a instructor of backend developer. But so let me introduce myself firstly. My name is Rohit Kevat. So, from last year, I'm working in a company, IT company like Softseek and Product. There I made about like 10 to 20 projects. Okay. They are currently from last 6 months. I'm fully work as a backend developer, but you know I'm a full stack developer. My core expertise in React.js, JavaScript, and Node.js. So this is my brief introduction, you know. Okay.
सो बैकएंड से रिलेटेड जो भी क्यूरी होगी या चीज़ें होगी आप लोग रोहित से कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड हम्म, हाँ मतलब पूरा बैकएंड आपको पढ़ने में मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, जैसे आपका बैकएंड पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। और अभी जो करंट मन की बेच चल रही है उसका बैकएंड जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट शायद 19 तारीख से बैकएंड उसका स्टार्ट होने वाला है। हमारा फ्रंट एंड जैसे बूटस्ट्रैप खत्म होगा तो हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, क्या कहते हैं, बैकएंड, ओके। सो बैकएंड रोहित वहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और बैकएंड में मैं अभी आपको कोर वो बता देता हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लाइक कैन वी डिस्कस दिस थिंग्स? हाँ बिल्कुल श्योर। तो बैकएंड लाइक बैकएंड में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द रेस्ट एपीआईज, द एपीआईज द नेटवर्किंग, है ना। सबसे पहले अपन को नेटवर्किंग जानना जरूरी है। व्हाट इज बैकएंड, है ना, ये चीज है कि बैकएंड क्यों यूज होता है, क्या इसकी कोर चीजें हैं, है ना। और बैकएंड में लाइक एपीआई जो क्रिएशन है, रेस्ट एपीआई है, वो कैसे बनाएंगे अपन, अगर अपना टाइम मिलता है अपन को तो अपन बैकएंड ग्राफक्यूएल से भी बनाएंगे। दैट इज आल्सो द डिफरेंट थिंग, वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग लेटर, यू नो। तो इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस, ठीक है, पूरा डेटाबेस, दैट इज नो सीक्वल डेटाबेस। देयर इज टू टाइप ऑफ डेटाबेस लाइक एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, ठीक है। तो अभी अपन फोकस करेंगे नो एसक्यूएल पे, अगर अपन को टाइम मिलता है तो विल डू दैट एसक्यूएल पार्ट आल्सो, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी होगा, अपन इसको लोकली होस्ट करेंगे, लोकल कैसे चला सकते हैं अपन, ऑनलाइन क्लाउड पे कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और एपीआई क्रिएशन, दिस ऑल थिंग, ये सब अभी अपन जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अपन वी विल, अगर अपन को टाइम मिलता है तो विल डू एडब्ल्यूएस थिंग आल्सो। ठीक है, और इसका एक कोर स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, लाइक सिलेबस जो डिस्कस करेंगे कुलदीप के साथ। तो या सिलेबस में बहुत सी चीज़ें रहेंगी। तो सिलेबस में ये मतलब हाँ। ये बैकएंड का पार्ट हो गया। अगर रिएक्ट की मैं बात करूं तो रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो उसके उसके लिए अपन लाइक रिएक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपन प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट अपन बना सके, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, परफेक्ट। तो रोहित के साथ हम लोग सिलेबस आगे डिस्कस करके शेयर कर देंगे, ठीक है। फ्रंट एंड का मैं सिलेबस कल समझा चुका हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो वाला फ्रंट एंड का है, उसको मैंने खुद ही बहुत ही इससे बनाया, ठीक है। अभी जो बैक एंड का जो सिलेबस, बाकी जो सिलेबस है, एक है एडवांस जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट होगा, उसमें रिएक्ट होगा, ठीक है, और नोड.जेएस और मंगोडीबी, इनका सिलेबस इंडिविजुअल होगा, वो जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी टीम है कनेक्ट शिक्षा की, कनेक्ट शिक्षा क्या है वो भी हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, मैं फ्रंट एंड हो गया, रोहित बैक एंड हो गया, फुल स्टैक रिएक्ट हो गया, ठीक है। अब जो कैंपस इन्वेस्टर वाली चीज़ है कि हमें इसके अलावा भी, कोडिंग के अलावा भी चीज़ें होगी, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे, तो वो वाला पार्ट पूरा रोहित संभाल रहा है, ठीक है, सेकंड रोहित। तो रोहित यू कैन प्रोसीड। ओके कुलदीप। तो मैंने इस पे एक पूरा पीपीटी बनाया हुआ है जो मैं यहाँ ज्वाइन हुए सारे स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस, यू आर ऑडिबल। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके श्योर। अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है? कुलदीप, टेल मी हाउ मेनी आर फ्रॉम बालाघाट इन दिस मीट? लाइक अभिषेक मीना को छोड़कर सभी है बालाघाट से। ओके, हाँ, मतलब ग्रेट। मोस्ट ऑफ द बालाघाट से ही हैं, अप्रॉक्स 90% लोग। हाँ हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? या यू आर शेयरिंग, यस इट इज। ओके, तो मैं पीपीटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रोहित, स्क्रीन विजिबल है ना? हम्म। ओके, तो पीपीटी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी है करीब 1 साल पहले की, जब मैंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स खरीदा था। वो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का था, बेसिकली वेब डेवलपमेंट का था। और उस कोर्स को पढ़ने के दौरान जो मैंने प्रॉब्लम्स उसमें फेस किए थे, वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और इस प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी, इस चीज़ को बिल्कुल इस कोर्स में कंसिडर किया गया है कि आप लोग को उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, क्योंकि कोर्स अपने आप में आपको वैल्यू देते हैं, सारे कोर्स अपने आप में आपको वैल्यू देते हैं। बट उनमें एक जो प्रॉब्लम्स होती है, जो किसी भी ऑनलाइन कोर्स का एक वीक पॉइंट होता है, वो होता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउट सेशन ना होना। जो कि मैंने जो कोर्स खरीदा था 1 साल पहले, उसमें एक अच्छा डाउट सेशन नहीं था। बेसिकली करेक्ट। उस कोर्स का या रोहित आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं, आई एम एड्रेसिंग यू, यू आर करेक्ट। तो उस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें होता ये था कि यार डाउट सेशन बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं था उसका। उसमें एक मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था, उसकी फीस भी ऑलरेडी पे कर दी थी, और कोर्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा था। मुझे कोर्स के बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी, बट कई ऐसी जगह थी जहाँ मैं फंस रहा था, मुझे कई टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, और उसके लिए उन्होंने डाउट सेशन तो रखे थे, बट वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। बेसिकली मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप का, और वहाँ पर मैं अपने डाउट्स को एज अ स्क्रीनशॉट या फिर टेक्स्ट में उनको भेजता था। तो उनका रिप्लाई आता था मे बी 1 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर नेक्स्ट डे आता था। तो मुझे उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा कोर्स बहुत स्लो हो रहा था, मैं लोगों से बहुत पीछे हो रहा था उस चीज़ को लेके, और मेरा स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ें कवर करना था, बट मैं नहीं कर पा रहा था। तो ये डाउट वाली चीज़ें मैंने उस टाइम बहुत फेस की थी, और इस चीज़ ये पहला एक पॉइंट है जिस चीज़ को इस कोर्स में बहुत कंसिडर किया गया है। और इस चीज़ के लिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट सेशंस रखा है। जैसे कि आप अपने एरर्स या फिर जो भी आपको इशू होता है, जो भी आपको डाउट्स है,
उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसमें तो आप हमको स्क्रीनशॉट लेके या मैसेज में तो भेज ही सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर और भी अपने पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वॉइस नोट होता है। आप अपने एरर्स हो या इश्यूज को वॉइस नोट बना के भेज दीजिए, हम लोग उसको सुनेंगे और उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, उस डाउट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन अपना थर्ड पॉइंट है इस डाउट्स को लेके कि आप डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि 1-to-1 गूगल मीट हमने रखा है इसके लिए। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या डाउट्स आते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये मैसेज से या फिर वॉइस नोट से या फिर कॉल से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उसके लिए गूगल मीट 1-to-1 गूगल मीट आपको वो फैसिलिटी देंगे। बेसिकली हमने डाउट सेशन को चार पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक तो मैसेज वाला पोर्शन, एक तो वॉइस नोट वाला पोर्शन, एक तो कॉल वाला पोर्शन, एक गूगल मीट वाला पोर्शन। तो आप जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल है आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा, जो मैंने उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी। और वो प्रॉब्लम थी कि यार उस टाइम मुझे टेक्निकल चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं था। बेसिकली टेक्निकल चीज़ों की बात करना चाहूँगा तो कैसे मीटिंग को ज्वाइन करना है। कई बार होता था कि यार मैं मीटिंग को ज्वाइन करता था, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही है, मैं कभी लॉग आउट हो जा रहा हूँ उससे, या फिर गूगल क्रोम क्रैश हो जा रहा है, मीटिंग क्रैश हो जा रही है। तो इस चीज़ को भी मैंने कंसिडर किया है। ये सेकंड पॉइंट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ काफ़ी फेस होती थी। तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको कोर्स के दौरान, क्लास के दौरान अवेलेबल रहूँगा। और आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, आप मुझे तुरंत मैसेज कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और उस प्रॉब्लम के अलावा भी अगर आपको किसी भी टेक्निकल या हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि यार भैया मतलब मैं नया लैपटॉप खरीद रहा हूँ, या फिर कौन सा प्रोसेसर लैपटॉप के लिए अच्छा होगा, या फिर मुझे क्लास के दौरान ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप एकदम फ्री हो इस चीज़ के लिए। तो इस कोर्स में हमने डाउट वाले सेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बनाया है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होंगे जिससे आप अट्रैक्ट हुए होंगे कि यार ये कोर्स तो बहुत अच्छा है, या इस कोर्स में ये कमी हो सकती है। कोर्स सारे अच्छे होते हैं, बट उनमें डाउट सेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो हमने ये कोशिश की है कि आप जो हमको अमाउंट पे करेंगे, उसके लिए हम उस अमाउंट का आपको 100% वैल्यू दे सके, और वो वैल्यू आपको मिलेगी जब हम आपके सारे डाउट क्लियर करवाएंगे। ओके, सो अब मैं पीपीटी पे आता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। मैं रोहित विशेर, रिसेंटली मैंने एमसीए कंप्लीट किया है अपना मिड ऑफ 2023 में। और पिछले 1 साल से मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर। और 40 से ज़्यादा इंटरव्यूज मैंने फेस कर चुके हैं एज अ ऑनलाइन और ऑफलाइन। एंड इस 2 महीने के दौरान अपन लोग जिन जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। और वो टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में अपन लोग समझ रहे होंगे डीप डाउन जाके कि कैसे वर्बल कम्युनिकेशन होती है, कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है बेसिकली। ओके, और सेकंड पॉइंट की जब मैं बात करूँगा इंटरव्यू स्किल्स की, तो इसमें अपन लोग समझेंगे कि बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है। बेसिकली जब अपन किसी इंटरव्यू में बैठे होते हैं और इंटरव्यूअर अपन से कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, तो उसके आंसर के दौरान वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, उसका बिहेवियर बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो उस चीज़ को कैसे समझें, ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। और सेकंड पॉइंट में इंटरव्यू स्किल के सेकंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि किसी अच्छी कंपनी को रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पता करें कि वो कंपनी उतनी कैपेबल है भी कि नहीं, या उसका वर्क कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है किसी कंपनी का। एंड थर्ड में समझेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं इस चीज़ के, इंटरव्यू स्किल के एटिकेट्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको एटिकेट्स के बारे में समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं किसी कंपनी में, और आप जाते हैं, एक रूम में इंटरव्यू हो रहा है, अंदर इंटरव्यू बैठा है, आप जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और जाके सीधे बैठ जाते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग एटिकेट्स। राइट एटिकेट्स क्या हो सकता है इस चीज़ के लिए, आप जाते हैं, गेट खोलते हैं, सबसे पहले परमिशन लेते हैं, उसके बाद जाके आप वेट करते हैं, इंटरव्यू आपको बोलता है कि ओके सिट डाउन, देन आप बैठते हैं। दिस इज अ राइट एटिकेट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी स्किल को बहुत पॉलिश करेगी। एट द एंड आपको किसी जॉब में फिट बैठने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी अपने लाइफ के अभी तक के 40+ इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं, और मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इन गलतियों को फेस ना करें। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अभी तक के। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जिसमें अपन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में समझ रहे होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डीप डाउन समझेंगे, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग क्या होती है वो समझेंगे, एडेप्टेबिलिटी क्या होती है वो समझेंगे। देन उसके बाद आएगा अपना लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि यार डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग समझेंगे, टीम बिल्डिंग समझेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। बेसिकली ये मैंने टॉपिक ऐड किया है स्पेशली क्योंकि जब अपन किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर कई बार होता है बहुत सारे अपन कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। किसी कंपनी में अगर अपन को उनका बॉन्ड होता है तो अपन लोग कभी कभी होता है कि बॉन्ड साइन कर लेते हैं, तो उस बॉन्ड से कैसे निकलना है, वो जो कंपनी में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उस चीज़ को अपन समझेंगे बेसिकली, कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस सको आगे चल के किसी आईटी कंपनी में काम करते हो। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा पर्सनलाइज ईमेलिंग। बेसिकली इसमें अपन लोग किसी भी ईमेल को कैसे क्लियरली राइट किया जाता है, क्या उसका क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और प्रोफेशनल टोन एंड एटिकेट्स क्या होते हैं किसी भी ईमेल को, इसके बारे में हम समझेंगे। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन लोग रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में समझेंगे, और एक बहुत तगड़ा रिज्यूमे बनाएंगे जिससे आप किसी भी आईटी कंपनी में जॉब लेने के लिए फिट हो सके। बेसिकली रिज्यूमे अपन एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा यहाँ पे कि रिज्यूमे बिल्डिंग के टाइम अपन लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करेंगे
कि रेज्यूमे बनाते टाइम रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो। अपन ऐसे कुछ कीवर्ड्स के बारे में समझेंगे कि क्या ऐसे कीवर्ड्स होना चाहिए रेज्यूमे में जिससे अपना रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बने और उसके हाई चांसेस हो शॉर्टलिस्ट होने के। तो बेसिकली ये अपने पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट 2 मंथ में कोर्स के दौरान अपन लोग इन सब पॉइंट को डीप डाउन कवर कर रहे होंगे। और अगर मैं नोट्स की बात करूँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डीबीएमएस, एल्गोरिदम, ये सारे नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट का नोट इसमें आपको कमी लगती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमको कि यार ये नोट हमको प्रोवाइड करवा दो, तो बिल्कुल उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। देन अब अपना नेक्स्ट सेशन है कि यार अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी यहाँ पूछ सकते हैं। और कोई भी कोर्स से रिलेटेड, पूरे कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड या फिर अभी इस वाले पोर्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ मुझसे अभी पूछ सकते हैं। सो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पोर्शन में जो अभी कंक्लूजन है वो स्टार्ट करते हैं। रोहित का रोल और जो बैकेंड क्या है वो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो मेंबर अभी चले गए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद 30 लोग ने किया था ज्वाइन हो गया, क्लास थोड़ी लंबी चली गई, ठीक है। हमको सारी चीज़ एक साथ मैनेज करनी थी, बट कोडिंग वाला पार्ट थोड़ा लंबा चल गया, ठीक है। हमें समाप्त करने के लिए थोड़ा कम टाइम मिला है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। रोहित, आपकी स्क्रीन आप ऑफ कर लो, मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। तो टीम, हमारा जो कनेक्ट शिक्षा है वो भी बताऊंगा कनेक्ट शिक्षा के बारे में। तो टीम के बारे में पता चल गया, रोहित बैकएंड और ये कैम्पस इन्वेस्टर और जो भी नोट्स और जो भी डाउट से रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम होगा वो रोहित बिशन हैंडल करेंगे। और तीसरे मेंबर है हमारे सारे स्टूडेंट जो टीम कनेक्ट शिक्षा से कनेक्ट होते जाएंगे वो टीम मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। और वो भी इस पूरी जर्नी का पार्ट होंगे, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोर्स वाली चीज़ें नहीं करें, साथ साथ में हम प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप सबको पता होगा फ्रीलांसिंग हम लोग करते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको रेडी करें और उसी प्रोजेक्ट में हम लोग साथ में वर्क करें, जो कि आपके एज अ इंटर्नशिप होगा, ठीक है। आप जो वर्क करोगे उसको हम एज अ इंटर्न आपको हायर करेंगे। और जैसे जैसे जो अपनी स्किल में अच्छा होता जाएगा तो हम उसे फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट असाइन करना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी हमारी टीम का एक मेंबर होगा, ठीक है। और हमारे पास अभी और भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ है तो उसको भी हमको बिल्ड करना है, तो आप लोगों को चीज़ें हम सिखाएंगे और आप ही से वो बिल्ड कराएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर की बात करें, जो मेन क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फी स्ट्रक्चर हम लोग ने बहुत ही से बनाया, ठीक है। एक सेकेंड, कि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना हो और सब चीज़ें अपने इसमें मेंशन हो जाए, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि जो भी हम लोग अभी यहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है, तो हम लोग आधे से ज़्यादा लोग बालाघाट से हैं और बहुत सारी पेजेस अभी इसलिए नहीं बन पा रही कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलना ही होगा। तो ये नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा प्लान है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है कनेक्ट शिक्षा का वो ओपन होगा आपका बालाघाट पे। तो उसके लिए हमें फ़ी कलेक्ट करना ही होगा, ठीक है। तो टोटल फीस है आपकी 7,000, 3 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है। और ये फी इंस्टॉलमेंट में 7 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन है इसमें हम लोग HTML और CSS का बेसिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फीस देनी है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि फीस आपको शुरू में नहीं देनी है, ठीक है। फीस आपको कंप्लीट करने के बाद देनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे सेक्शन कंप्लीट होते जाएंगे तभी आप सेकंड सेक्शन में जा पाओगे, ठीक है। और आप लोग जो स्पेशल सेक्शन है वहाँ से चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, बट उसकी फिर फीस स्ट्रक्चर अलग होगा। बट ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर 7 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला है HTML CSS का बेसिक, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ चार्ज की जाएगी इससे कंप्लीट होने के बाद, और इसका ड्यूरेशन होगा 10 डेज, ठीक है। सेकंड फिर एडवांस CSS और बूटस्ट्रैप, इससे वेबसाइट, ये दोनों चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, और इसकी फीस स्ट्रक्चर होंगे 1000 रुपीज़, ओके। फिर जो थर्ड है कि हम लोग ने HTML CSS सीख लिया, एडवांस CSS भी सीख लिया, बूटस्ट्रैप भी सीख लिया। फिर हम लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक वाला जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और जो 2 प्रोजेक्ट का था कि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट और एनिमेटेड लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो यहाँ तक कि जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ तक कि सिर्फ मेरा रोल है, ठीक है। तो ये 1-1 करके 3K का होगा, ठीक है। और ये 1 महीने का ओवरऑल कोर्स होगा, ठीक है। इसमें आपके 2 प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बन जाएगी, और 3 लैंग्वेज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आप सीख जाओगे। फिर जो फोर्थ वाला सेक्शन है यहाँ से बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, जिन्होंने मुझसे पहले कोर्स कर लिया है वो लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड वाले पोर्शन से एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट से। और किसी को लग रहा है कि स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो वो HTML वाले सेक्शन से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। जिसमें आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ा जाएगा। इसको 2000 रुपीज़ हमने इसका वो रखा है, प्राइस रखा है, फीस रखा है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन आपका 30 डेज का होगा। एंड लास्ट ये जो 5th सेक्शन है ये Node.js और MongoDB का होगा, ये भी 2000 रुपीज़ का होगा, और इसका भी ड्यूरेशन 30 डेज का होगा। 30 डेज का इसलिए कि ये पूरा बैकएंड होगा, जिसमें रोहित ने जो चीज़ मेंशन करी वो बताएगा, ठीक है। और लास्ट में कि जो प्रोजेक्ट आपकी बिल्डिंग होगा, प्रोजेक्ट बनाना, वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये टोटल ओवरऑल डेज आप अगर काउंट करें तो 3 महीने हो रहे हैं, ठीक है। और फीस अगर काउंट करें तो 7000 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, ठीक है। हमने इसको ऐसे रखा है कि आपको इकट्ठे सारा पैसा नहीं देना, और दूसरी चीज़ है कि ये आपको चीज़ें सिखाई जाएगी, आपसे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, उसके बाद पैसा लिया जाएगा। आपको चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है पूरा चीज़ चेक किया जाएगा, ठीक है। आपको आ रही है तो उसके बाद पैसा किया जाएगा।
और दूसरी चीज़ मेरी तरफ से ये श्योरिटी है, अगर हम लोगों को आप लोग अगर कैपेबल दिखते हो तो आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट में पूरी फीस कवर हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट अगर हम लोग ने फर्स्ट प्रोजेक्ट भी आपको 10,000 का असाइन किया तो वो 3,000 आपको ऊपर की होंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट में, बता रहा हूँ, एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट जो भी कैपेबल होता है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट में पूरी कंप्लीट करता है शुरू से लेकर आखिरी तक के, तो फिर हम लोग उसको एज अ फुल स्टैक पूरा प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं और वो चीज़ फिर यहीं से वो स्टार्ट कर सकता है। तो कोर्स की फीस कोर्स से ही करके देना है आपको, ठीक है। जैसे अगर आपने थर्ड पोर्शन तक की चीज़ें कंप्लीट करते हो तो आप बेसिक लैंडिंग पेज बनाना सीख जाओगे। मेरे पास लैंडिंग पेज की कोई रिक्वायरमेंट आती है मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से चीज़ें कंप्लीट करके दोगे, आप वहीं की फीस वहीं से निकालोगे, तो ये भी चीज़ होगी, ठीक है। सेकंड चीज़, ये फी स्ट्रक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं है उन लोगों को भी फी के बारे में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और इसका जो वीडियो है वो भी हम लोग वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और इसमें जो भी डाउट है आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्ट शिक्षा की, ठीक है। तो कनेक्ट शिक्षा ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये एक हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं, उसको एक कंबाइन करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और कनेक्ट शिक्षा ऐसे शुरुआत हुई कि कनेक्ट शिक्षा जो हम लोग हैकाथॉन स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो जहाँ से हमने अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट किए थे, तो जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था वो कनेक्ट शिक्षा था। कनेक्ट शिक्षा का जो मोटो है वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो है कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। सेकंड चीज़, ये एक टूल होगा, ठीक है, हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। ये टूल है जो कि आपकी पर्सनल लर्निंग ट्रैकर होगा, मतलब कि समझ लो कि जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप चीज़ करते हो, तो हर चीज़ के लिए टूल होता है। इसमें आपका जो आप डेली आप करते हो उसके आपके टास्क मैनेज होंगे, ठीक है। आपकी सिलेबस कंप्लीट का ट्रैक सिस्टम हो कि आपने आज इतना पढ़ा, ठीक है। आपको पर्सनलाइज एक डैशबोर्ड मिलेगा, उस डैशबोर्ड में आपको बता दिया जाएगा कि आपको आज ये 5 चीज़ पढ़नी है, ठीक है। आपके लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग वो चीज़ को डिवाइड कर देंगे। अगर आपको 3 महीने लग रहे हैं तो 3 महीने में आपके टास्क डिसाइड हो जाएंगे कि आपको फर्स्ट मंथ ये करना है, सेकंड ये, थर्ड ये, और फिर डे वाइज भी होंगे कि आज आपको ये 5 चीज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक हफ्ते तक आपको चीज़ें करना है, आप इतने दिनों में इतनी चीज़ सीख जाओगे। ये चीज़ हम लोग पर्सनलाइज लर्निंग ट्रैकर वाली जो सिस्टम बना रहे हैं उस पर रखेंगे। सेकंड चीज़, बेस्ट फ्री लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब कि क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट है और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ है जो पहले से बहुत अच्छी कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है, बट हमको वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं मिलता। तो हमारे जो कनेक्ट शिक्षा वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वीडियोज़ ना बनाएंगे, हमारे जो वीडियोज़ रहेंगे, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग जो वीडियोज़ है और जो बेस्ट कंटेंट है उसको क्यूरेट करके हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर फॉर्म में रखने के बाद आप लोगों को वो प्रेजेंट करेंगे एज अ कोर्स, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, उसकी कोई नहीं होगा। और जो भी लर्निंग मटेरियल, जैसे रोहित ने नोट्स की बात की, ठीक है, क्लासेस के बाद भी हर जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, एक एक सेक्शन जो आपका कंप्लीट होते जाएगा उसके बाद भी आपको उसके शॉर्ट कोड्स, उसके नोट्स, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, आपको यहीं कनेक्ट शिक्षा में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट शिक्षा में। और लास्ट में ये बिगेस्ट कम्युनिटी होगा जो कि इस टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट के होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर और IITian इनके अलग कम्युनिटीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती है, वहाँ पे वो होती है। बट टियर 3 कॉलेजेस जहाँ पे जो मेन रियल प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिल पाती, तो हम लोग उनसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। भोपाल भी अच्छे लेवल की सिटी है, यहाँ पे कोचिंग है, मगर जैसे बालाघाट हो गया, मोस्ट ऑफ द लोग बालाघाट से वहाँ की सिटी होगी, उसके आसपास के एरिया, वहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें पता नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या होता है। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है, इसलिए इसका नाम कनेक्ट शिक्षा है कि शिक्षा को कनेक्ट करना है, ठीक है, अलग अलग जो टियर की सिटीज़ है वहाँ से, ठीक है। तो ये बिगेस्ट कम्युनिटी होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे ये बंदे हैं जो कोडिंग से रिलेटेड हैं और इनमें इंटरेस्ट है, आप हमें कनेक्ट शिक्षा का हमको लिंक शेयर कीजिए और यहाँ से उनको कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग फिर डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। तो ये 3 मेन पॉइंट है जो हम कनेक्ट शिक्षा में कवर करेंगे और ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म होगा अभी तक का, ठीक है। ये कनेक्ट शिक्षा था। अभी इस पे हम वर्क स्टार्ट है, जो हमारे नेक्स्ट पेज है वो इस पे वर्क करेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज से हम लोग कंटिन्यू इसमें जिनको हम सिखा रहे हैं, तो अगर वो फुल स्टैक पूरा कंप्लीट कर लेते तो उसको वर्क इसी चीज़ में करना है, ठीक है। फिर व्हाट नेक्स्ट, जो चीज़ें अभी आपने सारी चीज़ समझ ली और आपने देख लिया कि 3 दिन की डेमो क्लासेस है, क्या करना है, ठीक है। बट अब आपको क्या एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एक गूगल फॉर्म हम लोग अभी शेयर करेंगे। इसमें आपका एक सिलेबस है जो हमने बताया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कल बोला था कि जिसको जितने % सिलेबस लगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2 बैचेस बनेगी। हम अभी एक मंथ 2 और मंथ 3, ठीक है। जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं वो मंथ 2 में इनरोल करेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि हमें चीज़ें आती है, हम लोग थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, ठीक है। वो ऐसा रहेगा कि आप फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज अगर इसमें कनेक्ट शिक्षा में आते हैं, जो भी प्रोग्राम आते हैं, उसके लिए आप फ्री एलिजिबल होंगे। बस ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट टाइम ही लगेगी, वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि एक चीज़ है जो हमको गिव अवे होगा, यानी कि जो लोग लास्ट तक के हैं और जो लोग ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और जो लोग इनरोल होते हैं, उन लोगों के लिए जो टीम कनेक्ट शिक्षा है उसके गुडीज, एक सरप्राइज पैकेज है, वो गुडीज और जो पार्टिसिपेट, जो अभी तक के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसका जो सर्टिफिकेट, उसकी एक हार्ड कॉपी, ये हम लोग फिजिकली वहाँ आके देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग बालाघाट से, ठीक है, और जो ओल्ड स्टूडेंट भी है, जो न्यू स्टूडेंट है, उन सभी को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग भी रजिस्टर्ड करते हैं उन लोगों को हमने प्लान किया है, हम लोग फरवरी में बालाघाट आ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को गुडीज प्लस आपका सर्टिफिकेट जो उसकी हार्ड कॉपी होगी, ये दोनों चीज़ हमको गिव अवे करेंगे, ठीक है। एक मीटअप रखेंगे बालाघाट पे और वो चीज़ आपको दी जाएगी। जो लास्ट तक किया है, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और फ्री इनरोलमेंट होगा, जितने भी आगे के कोर्सेज आएंगे कनेक्ट शिक्षा में, ठीक है। अभी जावा का, C++ का और DSA का, आगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हम और भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, IIT और NIT के जो अच्छे अच्छे बंदे हैं, ठीक है, DLIT में हैं और कॉग्निजेंट है, ऐसी जो कंपनीज में हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारे प्रोग्राम में, हम तो उन लोग को रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो लोग के भी अगर हम लोग रिक्वेस्ट करें तो लोगों के भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, यहीं पे होंगे, और उन लोग को भी हम लोग कनेक्ट शिक्षा से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो लोग अभी इनरोल होंगे, जो अर्ली हमारे टीम मेंबर बनेंगे, ठीक है।
लास्ट सभी जो रिस्पांस हम लोग चाहते थे वो रिस्पांस से ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला, ठीक है, इसके लिए सबको थैंक यू, ठीक है। और जो फ्रेंड्स जिन्हें मैंने कहा भी नहीं था उन लोगों ने भी चीज़ों को शेयर किया और लोगों को कनेक्ट कराया, ठीक है। मेरे सारे स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी बहुत चीज़ें शेयर की जगह जगह, ठीक है, टैग किया, उन लोगों को भी थैंक यू, ठीक है। और ये कनेक्ट शिक्षा एक मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारा मिशन है, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग भी टीयर 3 सिटी से हैं, बालाघाट जैसे सिटी से आके अगर हम लोग इधर पे अच्छी तरीके से जॉब ले सकते हैं, कोडिंग के लेवल पे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, कंपटीशन जीत सकते हैं, तो वहाँ पे सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है। कोडिंग के मामले पे बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट है जो करना चाहते हैं मगर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, उनको फ्रीलांसिंग नहीं पता कैसे यूएस के क्लाइंट लें और कैसे हम चीज़ें सीख कर उससे अर्निंग करें, ठीक है। अर्निंग की गवर्नमेंट जॉब या कुछ और चीज़ नहीं हो सकती, अर्निंग की और सारी चीज़ें, तो वहाँ तक कि हमको कोडिंग पहुँचाना है, ठीक है। कोडिंग के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कैपेबल जॉब रेडी चीज़ें बनाना, ठीक है, जो कि कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। आप अगर बालाघाट लेवल के कॉलेज में देखो तो सिर्फ वो लोग फीस लेते हैं और आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं, बट वो चीज़ नहीं करना। हमें आपको जॉब रेडी बनाना है और आपको जॉब प्रोवाइड भी कराना है साथ में, और आप लोग इतने कैपेबल हो जाओ कि आप दूसरों को भी प्रोवाइड करा सको, ठीक है, तो वो करना है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिनको भी कुछ चीज़ डाउट है या इस पूरे कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको अगर है तो आप डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट कीजिए। टीम जैसे जैसे ग्रो करेगी, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। और जैसे ही आप लोग इनरोल करते हो नेक्स्ट डे से बैच स्टार्ट हो जाएगी, 2 बैचेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे, टाइमिंग इवनिंग का टाइमिंग होगा, ठीक है, बैच क्योंकि हम लोग जॉब के साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा कि हम लोगों को टाइमिंग रात में ही मिल पाता है, तो 7 के बाद ही हम लोग अवेलेबल होंगे। लेट नाइट क्लासेस हो सकती है बट ये है कि क्लासेस रेगुलर रहेगी, ठीक है। और जैसे आपका रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस स्टार्ट होगी। अभी फ्रंट एंड की ही क्लासेस स्टार्ट होगी और बैक एंड की क्लासेस मे भी 19 तारीख से स्टार्ट हो सकती है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे इस पूरी इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है कि भैया मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है, तो आप लोग पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा कनेक्ट शिक्षा का। कनेक्ट शिक्षा की लाइव लिंक हम लोग जल्दी शेयर करेंगे, बट फिलहाल मैं एक गूगल फॉर्म अभी उसमें शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। आपको वो फिल करना है और उस फॉर्म में ही आपको आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालना है और आपको अपनी वो सिलेक्ट करनी है कि आपका बीच कौन सा है, 1 या 2 है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप जैसी रजिस्ट्रेशन एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आप फी करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग आपको वेरीफाई कर पाएंगे कि ठीक है इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और फिर वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आओ या ऑनलाइन क्लासेस में आओ, इसमें आपको कभी फिर उसके आगे फीस नहीं होगी, बस वो रिसिप्ट को थोड़ा सा अच्छे से संभाल के रखना, ठीक है। तो ये था एंड आई थिंक सब चीज़ें क्लियर है। इसमें से जो एकदम नए स्टूडेंट है वो लोग अपना मतलब ओपिनियन बता सकते हैं, पुराने स्टूडेंट को जो तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है इस पूरी चीज़ों में या चीज़ें क्लियर है? Yeah, Kuldeep, I want to add something. या श्योर। तो देखो ये जो लाइक मिनिमल जो फीस है ना वो बेसिकली बहुत मिनिमल है। अगर अभी आप कहीं बाहर निकल के देखोगे या फिर किसी सिटी में निकल के देखो तो दिस आर एकदम मिनिमल, राइट? आई एम कुलदीप, या बिल्कुल। द मिनिमल फीस। सो what I want to say, like it's all about your dedications, your strength. We will only give 30%. हम आपको सिर्फ 30% देंगे, डायरेक्शन आपको देंगे। सो 70% काम आपको ही करना है, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपको पूरा मार्केट हम समझा देंगे, आपको कैसे चीज़ें होती है वो कंप्लीट करना वी विल डू। बट यू नो एट द एंड आई वांट टू से दैट यू नीड टू focus on your strength first of all. It's all about your dedication. So for this note I want to end this. या It's over to you, Kuldeep. या सो डेफिनेटली ऑल थिंग्स इज क्लियर, ओके। सो यार देखो आप लोगों को सभी को ज्वाइन करना है ना। अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो ये राइट टाइम है, ओके। हम लोग अपने तरफ से इनिशिएट किया, हम लोग ने 3 दिन की डेमो क्लासेस रखी, रिस्पॉन्स नहीं आया, अब नेक्स्ट एक्शन आपको लेना है। अगर आप जितनी जल्दी चीज़ें स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और जैसी बीच स्टार्ट होती है हम लोग कोई बिना देरी किए नेक्स्ट डे से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कीजिए। और मोस्ट ऑफ द लोग शायद अगर पॉलिटेक्निक से हैं या चीज़ें 4th ईयर से हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों को प्रोजेक्ट्स जल्दी बनाने है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट से हम लोग जो कम टाइम पर फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट कराएं और बैक एंड में आए और आपका प्रोजेक्ट बन जाए फुल स्टैक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और जो पुराने स्टूडेंट भी हैं अगर जिन्होंने फ्रंट एंड अच्छे से कर लिया और बैक एंड करना है तो आप एक बार रोहित का बैक एंड का पढ़ के देखिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग कहीं से बैक एंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक जो चीज़ें होती है बैक एंड की वो सारी चीज़ क्लियर कराई जाएगी, ठीक है। हम लोग अभी एक्चुअल में कंपनी में वर्क कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं एक्जैक्ट आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो हम लोग अपने एंड से करने के लिए रेडी हैं, बस आपका डेडिकेशन लगेगा, ठीक है। और लाइक कॉलेज में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें उनको पूरी मोटी मोटी बुकें पढ़ाई जाती हैं, तो वो चीज़ से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ आज के ज़माने में, क्योंकि स्किल्स इज़ द बेस्ट। यू नो अगर किसी बंदे के पास एक डिग्री है और सेम उस बंदे के पास डिग्री नहीं स्किल्स है तो वो डिग्री से ज़्यादा पैसा कमा रहा है आज के में, ये आज के टाइम ये सच है। बिल्कुल तो मैं भाई स्किल्स वाला बंदा हूँ। लाइक किसी बंदे में अगर स्किल्स कैसे डालनी है, किस तरीके से उसके बेस्ट बेस्ट सोर्सेस हो सकते हैं, तो भाई मैं बेसिकली उसी पे लाइक फोकस करता हूँ। लाइक ये मोटी मोटी किताबें मेरी बस की तो नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग कॉलेज के डिपेंडेंट भी नहीं थे, लाइक हम लोग ने कभी कॉलेज के प्लेसमेंट और उस चीज़ों पे अप्लाई नहीं किया कि हमें कॉलेज के हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, मगर हम लोग अपनी स्किल बेस पे हमने ट्राई किया, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि यार ठीक है या मुझे चीज़ें आती है। आप लोग जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो या इंटर्नशिप जो भी चीज़ करो, अपना खुद का स्टार्टअप करो, बट आपके पास एक बार स्किल्स आ गई तो वो स्किल्स आपको कहीं ना कहीं से अर्निंग करने की तरीका मतलब अर्निंग कर ही सकते हो आप उससे, ठीक है। तो ये था। you know guys, I have luckily I have given only 4 interviews. In that I am selected in two interviews. So that's because of my skills. That's all about the skills I want to say. या सो दैट्स
थिंक, और हम लोग अपने अपने फील्ड की चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चीज़ें आपको वो करेंगे, ठीक है, चीज़ें बेस्ट मिलेगी, ठीक है, जो हम लोग करंट में यूज़ कर रहे हैं उस टूल के बारे में बताएंगे, एआई का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, अलग अलग टूल्स के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ लर्निंग है, करंट जो मार्केट में चल रहा है वो चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमने फीस स्ट्रक्चर ही ऐसा बताया कि आप लोग फीस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि हम लोग कभी ऐसा नहीं कर रहे कि पहले आपकी फीस ले रहे हैं और आपको वो कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं कि यार चीज़ें पहले फीस दे दी तो आप पढ़ना ही पड़ेगा। आपको जो पोर्शन से स्टार्ट करना है वहाँ से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है सारी चीज़ें। और सेकंड चीज़ें सबसे मिनिमम है ये चीज़ें, और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें नहीं आ रही है, तो आप वहाँ से नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाओगे, आप पहले आपकी पूरी पूरी चीज़ें सॉल्व की जाएगी, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने पूरा सिलेबस बनाया वो बहुत ही रिसर्च से बनाया है, क्योंकि ये एक बेस्ट है ना, इसमें ज़्यादा थ्योरी वाला पोर्शन है, ना ही इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं जो किताबों में होती है, कॉलेजेस में होती है। ये प्रैक्टिकल लर्निंग बेस में जो अभी करंटली कंपनी में चल रहा है उतनी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई कमी कोर्सेज होंगे जिसमें कि एग्जैक्ट कॉलेज स्टूडेंट ही बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट से एक जॉब लिया, फिर इंटर्नशिप किया, फिर फुल टाइम हुए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद की स्टार्टअप्स किए, फ्रीलांसिंग किए। तो सभी चीज़ की वैरायटी है, ठीक है। जॉब के मार्केट में बहुत सारी चीज़ें रोहित आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग के बारे में मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है, फ्रीलांसिंग अगर आपको करना है तो उसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है ज्वाइन करने के, ठीक है। और ये हम लोग अपने कोर्स सेल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहे, हम एक्चुअल में हम चाहते हैं कि यार जो टियर 3 स्टूडेंट जहाँ ये चीज़ पहुँच नहीं पा रही है, ठीक है, हम लोग भोपाल के लिए भी कर सकते थे ये पूरा, मगर भोपाल में पहले से चीज़ें अवेलेबल है तो हम लोग वहाँ पे नहीं करना चाहते, मगर जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं, मेन सिटी के अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ होती है, लोग वो भूल जाते हैं। मेन बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही, वहाँ वो चीज़ें पहुँचानी है। वो लोग आज भी यूट्यूब और चीज़ों से पढ़ तो लेते हैं, प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, मगर सही अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट नहीं हो पाते, सही स्ट्रक्चर में वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वो कंप्लीट कराने की जवाबदारी हमारी है। कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही कोई चीज़ें होगी, सारी चीज़ें लाइव होगी, लाइव आपके सामने चीज़ें बनाई जाएगी। वहीं पर अगर हम लोग अटकते तो या फिर कुछ चीज़ होती तो मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट का 100% है, और कोर्स की क्वालिटी का 100% है, बस आपके एंड से रिस्पॉन्स की जरूरत है। और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आपका, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। कोर्स के फीसेस और चीज़ों के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हो तो आप एक बार सोच लीजिए, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा खर्च करते हो ना अपने ऊपर, उससे दुगना या तिगना मिलता है, ठीक है। अभी आप अगर कोर्स के फीसेस के बारे में सोचोगे कि इतनी चीज़ें हैं और मुझे करना है कि नहीं, आप फर्स्ट प्रोजेक्ट में वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम लोग के पास 20-25 लोगों की भी टीम होगी तो हम लोग उनको सारों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 25 लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। इतने प्रोजेक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो कनेक्ट होइए, ठीक है, सीखिए, कैपेबल बनिए, हम खुद ही आपको जॉब और इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसी का कुछ डाउट था, किसी ने रेजेंट किया था तो आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं तो लाइक कुलदीप, अगर अपन बोले एक लाइन में इस कोर्स का मतलब, हम्म, तो अपन इतना यही बोल सकते हैं कि यार हम आपको इतना पढ़ाएंगे लाइक जिससे आप कोडिंग के जरिए पैसा कमाना तो सीख ही जाओगे, हम्म, और जॉब कैसे देना, ये दो चीज़ें हमारा मेन फैक्टर रहेगा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो और जॉब कैसे लगते हैं। उतना ही पढ़ेंगे जितनी ज़रूरत होती है जॉब लेने के लिए, उतनी ही कोडिंग करेंगे जितना एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपना एक मोटो रहेगा इस पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कनेक्ट करते हैं, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत सही रहा ये 3 दिन, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो भी है हम लोग फिर ग्रुप में कनेक्ट करेंगे, और ठीक है, सबको थैंक यू।